लोधी सल्तनत की शुरुआत। लोधी सल्तनत दिल्ली सल्तनत की आखिरी सल्तनत जो 1491 से 1526 तक दिल्ली पर राज करती रही। लोधी सल्तनत ने 75 ईयर्स यानी 75 साल तक दिल्ली पर राज किया। बहलोल लोधी के ही की हुकूमत के टाइम में दिल्ली की सरहदें बढ़ी। बहलोल लोधी ने जौनपुर सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। जौनपुर सल्तनत जो बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में हुकूमत करती थी, बहलोल लोधी ने उनको हराकर इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। तुगलक सल्तनत के ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान में अलग अलग सल्तनतें बन गई थी। मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत, खानदेश सल्तनत, बहमनी सल्तनत और मालवा सल्तनत और जौनपुर सल्तनत। जौनपुर सल्तनत को बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत का दोबारा से हिस्सा बनाया। तुगलक सल्तनत के समय में हिंदुस्तान का लगभग पूरा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ चुका था, लेकिन तैमूरियों के हमला करने के बाद तुगलक सल्तनत कमज़ोर हो गई और हिंदुस्तान अलग अलग सल्तनतों में बंट चुका था। लोधी प्लेट में लोधी गार्डन का कंस्ट्रक्शन किया जिसमें शीश गुंबद का निर्माण किया गया। इसमें लोधी परिवार के कई लोगों की कब्रें रहीं। साथ ही साथ बड़े गुंबद का निर्माण किया गया। बड़ी गुंबद के साथ में लगी हुई एक जामा मस्जिद भी है, जिसका कंस्ट्रक्शन और निर्माण कार्य भी लोधी एरा में ही किया गया था। प्रेजेंट टाइम में लोधी गार्डन का इस्तेमाल आमतौर से पर्यटक एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिकंदर लोधी का मकबरा है जो बहलोल लोधी के बेटे थे और लोधी सल्तनत के दूसरे सुल्तान। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की नींव रखी थी और उसे बसाया था। साथ ही साथ सिकंदर लोधी ने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। सिकंदर लोधी के बाद में उनके बेटे इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। सिकंदर लोधी के डिफरेंसेस राजपूतों और कई सारे पठानों के साथ होने के कारण 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में आक्रमण कर दिया और इब्राहिम लोधी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की शुरुआत की। बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के मैदान में हराया था और पानीपत में ही अपनी जीत के स्मारक के तौर पे काबुली मस्जिद या बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मस्जिद अभी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। पानीपत के युद्ध के बाद में इब्राहिम लोधी की युद्ध में मौत हो गई थी और उनका मकबरा भी वहीं पर बनाया गया था। Friends, I'm traveling all over India to make such kind of historical and monumental videos. Please share my video and subscribe my channel. Thank you for watching.